वन पीस की दुनिया में, जहां मरीन्स, एडमिरल्स और गोरोसेई जैसे नाम दिखते हैं पावर के सिंबल की तरह, लेकिन असल में इन सब के ऊपर भी कोई है। एक ऐसा नाम जिसे कोई पुकारता तक नहीं, और एक ऐसा चेहरा जिसे कोई जानता तक नहीं, वर्ल्ड गवर्नमेंट का ट्रू सुप्रीम रूलर, वो हिडन किंग जिसका नाम है इमू। ना कोई टाइटल, ना कोई आइडेंटिटी, फिर भी पूरी दुनिया इसके इशारों पर चलती है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो सदियों से छुपाया गया। इमू, वो ताकत जो सच में है दुनिया की टॉप अथॉरिटी। जब शुरुआत में हमें लगा कि ब्लैक बियर्ड या कोई और पायरेट होगा, लुफी और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का अल्टीमेट राइवल, तभी ओडा ने एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, इमू, और वो भी कहां, वन पीस की 30वीं आर्क में। लेकिन कैरेक्टर के आते ही इमू को फैन बेस ने इंस्टेंटली पहचान लिया, द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द वन पीस यूनिवर्स के तौर पर। और ये बात तब पूरी तरह साबित हो गई जब 5 एल्डर्स यानी गोरोसेई, जिन्हें अब तक सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था, वो भी इमू के सामने अपना सिर नीचा कर लिया। यही वो पल था जब ये सच सामने आया कि 5 एल्डर्स तो अब तक सिर्फ एक फिगर हेड थे, जो असल में इमू की तरफ से काम कर रहे थे। यानी इमू ही है वन पीस वर्ल्ड का सीक्रेट रूलर, और इसी के चलते इमू के पास है वन पीस की सबसे ऊंची अथॉरिटी। इमू के अस्तित्व के बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं, और फिलहाल के लिए ये बात ऐसी ही छुपी रहेगी। जो कोई भी इमू की हकीकत जान लेता है, उसे मिलती है सिर्फ एक सजा, मौत, जैसा कि हमने नेफरटारी कोबरा के साथ होते देखा। इसीलिए यह पूरी तरह मुमकिन है कि इमू ही बनेगा हमारा प्यारा हीरो लुफी के लिए वन पीस की कहानी का फाइनल बॉस। और सबसे बड़ी बात यह है, मांगा में जो कुछ भी अभी चल रहा है, उसे देखकर इतना तो तय है कि यह राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। जल्दी या देर से दुनिया को पता चल ही जाएगा इमू कौन है। जब पहली बार इमू सामने आया, तो नेफरटारी कोबरा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि इमू का सीधा कनेक्शन है वर्ल्ड गवर्नमेंट के फर्स्ट 20 फाउंडर्स से। बाद में जब सबो ने रेवोल्यूशनरी आर्मी के सामने इमू के अस्तित्व की बात बताई, तो एम्पोरियो इवांकोव ने इस शक की पूरी तरह पुष्टि कर दी। इमू की असली पहचान है सेंट नेरोना इमू, और ये बिलोंग करता है नेरोना फैमिली से, जो 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट के फर्स्ट 20 फाउंडर्स में से एक थी। अब सवाल उठता है, इमू इतने सालों तक जिंदा कैसे रहा? वेल, इवांकोव का मानना है कि इमू को पेरेनियल यूथ ऑपरेशन मिला था, जो एक पुराने ओपी डेविल फ्रूट यूजर ने किया था, जिसका करंट यूजर है लॉ। अगर ये थ्योरी सच साबित होती है, तो इमू की उम्र हो सकती है 800 साल से भी ज्यादा। और इसका मतलब साफ है, इमू ही वन पीस की पूरी हिस्ट्री में सबसे पुराना कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि यही एक लॉजिकल तरीका है जिससे कोई वन पीस कैरेक्टर इतनी सदियों तक जिंदा रह सकता है। एगहेड आर्क के फाइनल कुछ चैप्टर्स में ये रिवील हुआ कि गोरोसेई भी किसी असामान्य रूप से लंबी उम्र तक जिंदा रहे हैं। तो ये मुमकिन है कि इमू ने अपनी ये इमॉर्टल पावर अपने फॉलोअर्स के साथ भी शेयर की हो, ताकि उनकी सदियों तक चलने वाली हुकूमत बरकरार रहे। और सबसे बड़ा हिंट मिला जब 5 एल्डर्स में से एक मार्कस मार्स इमू को क्रिएटर कहकर बुलाता है, जो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि इवांकोव की थ्योरी शायद सच ही हो। टू बी ऑनेस्ट, हमें अभी तक इमू की डेविल फ्रूट पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन सोचो, जो कैरेक्टर सदियों से जिंदा है, वो कितना पावरफुल होगा, राइट? लास्ट रिव्यू में इमू और 5 एल्डर्स ने सबों के सामने अपने मॉन्स्टर फॉर्म्स ले लिए थे, लेकिन ओडा ने उनके डेविल फॉर्म्स को सिलुएट्स में ही छुपा दिया, और उस सिलुएट में हमने देखा इमू बदल रहा था एक जायंट डेविलिश मॉन्स्टर में, जिसकी एक भयानक टेल थी। 5 एल्डर्स के डेविल फॉर्म्स को बाद में एगहेड आर्क में ऑफिशियली रिवील किया गया, और यही बात इस ओर स्ट्रांगली हिंट करती है कि इमू के पास भी कोई डेविल फ्रूट पावर है, या फिर हो सकता है वो खुद ही डेविल हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह। उसी फाइट में इमू ने अपनी डेविल्स टेल का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने किंग कोबरा और सैबो को तगड़ा डैमेज दिया। अगर इमू वाकई वन पीस की दुनिया का फाइनल बॉस और सुप्रीम रूलर है, तो उसके पास कोई ना कोई सॉवरेन वर्ल्ड एंडिंग पावर होना बिल्कुल मेक सेंस करता है, डजंट इट? इस थियरी को इनडायरेक्टली कंफर्म किया गया जब इमू ने सेंट सैटर्न को मीलों दूर से अपनी इसी खतरनाक पावर से किल कर दिया। अब सवाल यह है, क्या यह उनका ट्रेमेंडस हैकी था,
या फिर ये उनके डेविल फ्रूट पावर की कोई एबिलिटी? हमें इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। और साथ ही ईमू है इस दुनिया का सुप्रीम रूलर, तो उसके पास हर चीज पर कंट्रोल है, यहां तक कि यूरेनस पर भी, जो कि वन पीस की एंशिएंट वेपन्स में से एक है। एगहेड आर्क में ईमू ने इसी एंशिएंट वेपन का इस्तेमाल करके लुलूसिया किंगडम को पूरी तरह ओब्लिटरेट कर दिया। और इस यूरेनस को पावर किया गया था मदर फ्लेम से, जिसे डॉक्टर वेगापंक ने इन्वेंट किया था। जैसा कि पहले बताया गया था, ईमू को कहानी में थोड़ा लेट ट्विस्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। ओदा ने ईमू को पहली बार लेवली आर्क में वन पीस के चैप्टर 906 में दिखाया, जो एनिमे के एपिसोड 885 में अडेप्ट हुआ था। ईमू को एक बार देखा गया था जब वह लुफी की बाउंटी पोस्टर पकड़ के खड़ा था, जो है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कैप्टन। और ये सब हुआ उस कैसल के चेंबर में जहां एक विशाल स्ट्रॉ हैट रखा था। तो क्या वन पीस में ईमू एक गर्ल है या बॉय? अब तक की पूरी कहानी में ईमू का जेंडर ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। ज्यादातर फैंडम मानती है कि ईमू एक फीमेल है, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। और क्योंकि फैंस को लगता है कि ईमू एक लड़की है, इसलिए एक पॉपुलर थियरी भी सामने आई है कि शायद ईमू ही लुफी की मां है, यानी मंकी डी ड्रैगन की पत्नी। मगर अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक बार ईमू को ईमू समा कहा गया था, लेकिन याद रहे समा जापानीज में जेंडर न्यूट्रल टाइटल होता है, इसलिए जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिलती, हमें किसी भी स्पेकुलेशन पर यकीन नहीं करना चाहिए। हालांकि हमें ईमू का जेंडर नहीं पता, लेकिन वन पीस की कहानी में उनके प्रोनाउंस जरूर सामने आए हैं। ईमू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मू का इस्तेमाल करता है, जो उनके नाम ईमू से ही इंस्पायर्ड है। साथ ही ये भी देखा गया है कि ईमू दूसरों के लिए नुशिया शब्द का इस्तेमाल करता है। जैसे ईमू का जेंडर, वैसे ही उनकी अपीयरेंस को भी ओडा ने सालों से एक रहस्य बना रखा है। हाल ही में वन पीस के एगहेड आर्क की एडेप्टेशन में पहली बार ईमू की आवाज सुनाई दी, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, प्रोडक्शन टीम ने उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हर पॉसिबल तरीका अपनाया। उन्होंने उस वॉइस एक्टर का नाम तक रिवील नहीं किया, जिसने इस खतरनाक एंटागनिस्ट को अपनी आवाज दी। अब तक हम सिर्फ वन पीस में ईमू को उसकी सिलुएट फॉर्म में ही जानते हैं। डेविलिश पावर्स होते हुए भी वो ज्यादा ह्यूमन ही लगता है। लेकिन ईमू के डिजाइन में सबसे खास बात है उसकी खौफनाक लाल आंखें, जिनके प्यूपिल के चारों ओर अनोखे रिंग्स बने हुए हैं। अब तक सिर्फ एक ही और कैरेक्टर की आंखें थोड़ी बहुत ईमू जैसी लगती है, ड्रैक्यूल में हॉक, जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन। तो अब बस इंतजार है उस दिन का जब ओडा ईमू का पूरा कैरेक्टर डिजाइन दिखाएगा, जैसे उसने वन पीस के एल्बाफ आर्क में लोकी के लिए किया था। कई लोग मानते हैं कि ब्लैकबियर्ड ही लुफी का आखिरी ओपोनेंट होगा कहानी में। मैं भी मानता हूं कि लुफी उसके साथ आखिरी युद्ध जरूर करेगा, लेकिन एक और भी फाइनल बॉस फाइट है जो हमारे हीरो का इंतजार कर रही है एंड गेम में, और वो कोई और नहीं, ईमू है। क्योंकि ईमू के दिल में डी क्लैन के लिए गहरा गुस्सा है, और वो किसी भी हद तक जाएगा उन्हें सच जानने से रोकने के लिए। जैसे जैसे वन पीस की फाइनल सागा आगे बढ़ रही है, हमने कहानी में ईमू की और भी ज्यादा गतिविधियां देखनी शुरू कर दी हैं। बस वक्त की बात है। ईमू मेरी जियोइस से बाहर आएगा और सीधे सामना करेगा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के कैप्टन से। फिलहाल वन पीस में ईमू के बारे में हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं। तो ब्रो, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, वरना ईमू तुम्हारे पीछे आकर अपनी डेविल टेल से छेड़छाड़ कर सकता है। चलो अब बाय बाय कहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।